बीमारियों का ये गढ़ है। और दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे दोस्तों तक भी हमारे डॉक्टर प्रतीक साहब का पैगाम पहुंचे और सबका शौक जो है वो सलामत रहे। अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी आपने बड़ी बेहतरीन बात बताई। और अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम चलते हैं इनकी ट्रीटमेंट की तरफ भी, आहिस्ता आहिस्ता कीड़ों की ट्रीटमेंट की तरफ। डॉक्टर साहब सबसे पहली बात कि ये जो मुर्गों की ट्रीटमेंट तो आपसे बाद में पूछूंगा, जो डीवर्मिंग जब हम करते हैं तो इसको कब स्टार्ट करना चाहिए? चूजे निकलते साथ ही इसकी कोई पाउडर वगैरह है, कोई कतरे वगैरह हैं, या कुछ लिमिटेड एज है वहां से आके डीवर्मिंग स्टार्ट करनी चाहिए? जी, यानी साहब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमें ये मालूम करना होगा कि ये वर्म्स की लाइफ साइकिल क्या है। वर्म बॉडी के अंदर कब एंटर होता है और उसके मतलब कितने दिनों के बाद वो लार्वा से अडल्ट बनता है। तो अगर हम एवरेज देखा जाए तो 15 डेज टाइम है, जब मतलब वर्म का जो अंडा है या एग है वो अंदर एंटर होता है, और 15 दिन से उसकी जो है अडल्ट होने का टाइम लगता है, और वहां से वो ब्रीडिंग शुरू करता है। ये वर्म की लाइफ साइकिल है। तो अक्सर लोग बोलते हैं कि जब चूजे निकलते हैं अंडे से तो 15 दिन तक कुछ नहीं देना चाहिए। 15 दिन तक डीवर्मिंग देने की जरूरत नहीं है, अगर देंगे भी तो उससे कोई फायदा नहीं। तो 15th डे से स्टार्ट करना होगा डीवर्मिंग। लोग कहते हैं कि बहुत एज कम है, वो एज में नहीं देना चाहिए, मगर टेक्निकली अगर देखा जाए तो 15th डे से डीवर्मिंग शुरू होता है। अक्सर लोग 1 मंथ के बाद शुरू करते हैं या दो दो महीने के बाद शुरू करते हैं, मगर मेरे हिसाब से 15th डे से डीवर्मिंग अगर शुरू करेंगे और एवरी 15 डेज या मैक्सिमम 20 डेज में एक बार डीवर्मिंग हम सही तरीके से करेंगे तो बच्चों की ग्रोथ अच्छी रहेगी। बच्चे जो खाते हैं प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, वो जिस्म में अब्जॉर्ब होते हैं, वो वेस्ट नहीं होते। तो इससे ग्रोथ अच्छी रहेगी एटलीस्ट टिल 3-4 मंथ्स। क्योंकि बच्चा बच्चे की जो हेल्थ जो है, चूजे की हेल्थ, वो इनिशियल 3 मंथ्स में ही डिसाइड होता है कि इसका फ्यूचर कैसे होने वाला है। अगर इनिशियल 3-4 मंथ्स में बच्चा कमजोर है या किसी भी बीमारी के शिकार पड़ता है, तो आप लिख लीजिए कि उसके बाद जो होने वाला है, मतलब अगर हेल्दी चिक से देखा जाए तो कभी ना कभी उसमें बीमारी आते रहती है, क्योंकि उसमें इम्यूनिटी खत्म हो जाता है और उसमें जो है प्रॉपर ग्रोथ रेट, बोन, मसल, ये सब ठीक से नहीं बनता है। तो खैर, अगर डीवर्मिंग पे आ जाए वापस तो एवरी 15 डेज करना चाहिए, जब तक बच्चा कम से कम 2 महीने का ना। ठीक हो गया, इसका मतलब कितने हो गए? 4 डीवर्मिंग्स हो गए। समझ गए। हाँ, हम्म, तीन तीन हो गए ना, पहले 15 दिन में 3, की, फिर 30, बिल्कुल। 15 डेज, 30 डेज, 45 डेज, 60 डेज। 4। अच्छा जी डॉक्टर साहब, ये आपने बड़ी एक पॉइंट की बात बताई है जो मैं दोस्तों को अपनी जुबान में भी समझा दूं। वैसे तो सब मेरे से ज्यादा समझदार है, समझ जाएंगे। डॉक्टर साहब ने यहाँ पे एक बात की कि चूजों की ग्रोथ जो है वो बड़ी बेहतरीन होगी जब आप आपको डिवर्मिंग करेंगे। तो जो दोस्त जो है मुख्तलिफ यहाँ पे शो के भी होते हैं, जो है वो टूर्नामेंट्स वगैरह जहाँ पे अपने खूबसूरत मुर्गे ला जाके इनाम लोग लेते हैं, तो यहाँ पे मेरी वो दोस्तों से जो शो में जाते हैं उनको एक चीज मैं समझाऊं कि डी वर्मिंग डॉक्टर साहब के बकौल बेसिकली जो काम कर रही है वो एक बिल्डिंग की बेस का काम करती है। आप बेस को देख नहीं सकते कि बिल्डिंग की बेस कितनी मजबूत है, कैसी है, लेकिन जब बिल्डिंग खड़ी होती है तो वो उस बेस पे खड़ी होती है। लेकिन अगर आपकी बेस कमजोर होगी तो वो बिल्डिंग कभी भी कभी मजबूत भी नहीं गिर होगी, वो सकती है। गिर जाएगी। तो जो डी वर्मिंग है वो आपके चूजे, मतलब अगर आप चूजों पे 5-6 महीने अच्छे करके लगा दें तो वो जब बड़े होकर मुर्गे बनते हैं तो वो आपको नजर तो नहीं आएगा कि ये बचपन में कितने अच्छे पले, लेकिन वो आप वहां पे देख पाएंगे अपनी आंखों से उनकी खूबसूरती और उनकी एक्टिवनेस, और सब कुछ आपको पता चलेगा कि ये किसी ने अच्छे तरीके से पाला है। तो चूजों को पालना बहुत ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि 1 साल के मुर्गे को लेकर उस पर आप मेहनत करते हैं, वही 4 महीने 6 महीने चूजों पे मेहनत करें तो वो बहुत बेस्ट है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी आपने बड़ी बेहतरीन बड़ी बड़ी काम की आपने हमें बातें बताई आज। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके बाद अब मैं आता हूं अब डी वर्मिंग के इलाज पे। तो डॉक्टर साहब, डी वर्मिंग का जो इलाज है
आपने पहले चूजों का बताया, तो चूजों के लिए जो है उसकी उसके लिए क्या हमारे पास बेहतरीन मेडिसन है और उसको देने का क्या तरीका है, कतरे हैं किस तरह, और उसके कोई नुकसान भी हैं तो ये भी साथ बता दीजिए। ठीक है। ज्ञानी साहब, मेरे पास मेरे एक्सपीरियंस से, छोटी एक्सपीरियंस है 15-20 साल की, तो हम इसमें सबसे सेफेस्ट, सबसे सेफ डीवर्मिंग मेरे हिसाब से है फेनबेंडाजोल। फेनबेंडाजोल सबसे सेफ है, और इसमें स्टडीज, रिसर्च स्टडीज हुए हैं 100 टाइम्स द डोज। मतलब जो डोसेज है उससे अगर आप 100 गुना भी ज्यादा अगर दे दें किसी भी जानवर को, उससे कोई नुकसान नहीं होने वाला। ऐसा नहीं कि 100 गुना आप दे दें, मगर मैं मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये इसमें सेफ्टी मार्जिन बहुत ज्यादा है। इसीलिए छोटे बच्चों में अगर डीवर्मिंग करते हैं तो फेनबेंडाजोल इज द सेफेस्ट। इसमें अलग अलग ब्रांड्स अवेलेबल हैं, पैनाक्योर, फेंटास, ऐसे ब्रांड्स अलग हैं, मगर ड्रग का नाम, सॉल्ट का नाम है फेनबेंडाजोल। जी बिल्कुल, फेमबेंडाजोल भी के सर्च कर सकते हैं, मेडिकल स्टोर पे जाके क्या फेमबेंडाजोल दें तो वो आपको बता देंगे वो कौन सी है। उसके नाम जो होता है दवाई का, आप देखिए जेंटल लिखा हुआ है, तो जेंटल नाम नहीं है, वो तो कंपनी ने एक चूज किया हुआ है। नाम के बिल्कुल नीचे फार्मूला लिखा होता है, नाम के बिल्कुल नीचे, जिस तरह कालपोल अगर आप लें तो कालपोल है, कालपोल के नीचे बिल्कुल लिखा होगा पैरास्टामोल। आपने डिक्लोरान ले ली तो डिक्लोरान उसका नाम है, लेकिन उसके बिल्कुल नीचे लिखा होगा डेक्लोफेनिक सोडियम। तो ये जो डॉक्टर साहब ने बताया ये फार्मूला है, नाम के नीचे लिखा होता है, तो आप ये देख लीजिएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, वो चूजों और बड़ों दोनों में आपकी नजर में वही बेस्ट है? मेरे हिसाब से वही बेस्ट है ज्ञानी साहब, क्योंकि वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। मैंने जो स्टार्टिंग में बताया था कि वर्म्स के अलग अलग वेराइटीज, जैसे थ्रोट के वर्म्स है, जैसे इंटेस्टाइन्स के वर्म्स है, राउंड वर्म्स, टेप वर्म्स, टेप वर्म्स में भी 3-4 वैरायटी के टेप वर्म्स है। तो इन सब को खत्म करता है। एल्बेंडाजोल से भी काफी सेफ है, काफी इफेक्टिव है, क्योंकि एल्बेंडाजोल सिर्फ वर्म्स को, मतलब समझ लीजिए कि 60% खत्म करता है। और अक्सर लोग गलती ये करते हैं कि एल्बेंडाजोल की सिंगल डोज देके उसके बाद डीवर्मिंग करते नहीं, उसके बाद उसका बूस्टर नहीं देते। तो वो बात फेनबेंडाजोल में नहीं है। अगर आपके पास देखिए बच्चों में ऑलरेडी बीट में कीड़े गिर रहे हैं, मतलब ऑलरेडी, जिसका मतलब है कि इन्फेक्शन काफी हैवी रेंज में है, तब जाके आप फेनबेंडाजोल एवरी 3 डेज देना पड़ेगा। तो ये भी आप गौर से, मतलब नोट कर सकते हैं कि अगर 15 दिन के बच्चों में भी बीट में कीड़े निकल रहे हैं, तो 3 डेज में एक बार भी आप फेनबेंडाजोल दे सकते हैं। अब आता है फेनबेंडाजोल का डोज। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे आसान तरीका ये होता है कि ड्रिंकिंग वाटर में मिक्स करके दे दें। तो इसका डोज है 1 ml फॉर 1 लीटर ऑफ वाटर। 1 ml 1 लीटर में? 1 ml 1 लीटर पानी में मिलाना चाहिए। मगर इसमें एक चीज है कि फेनबेंडाजोल काफी हैवी चीज है, मतलब वो पाउडर के जैसे रहता है। तो 3-4 घंटों में क्या होता है, अगर आप पानी वैसे ही रखेंगे तो वो सेटल हो जाएगा नीचे। तो एक चीज यह है कि उसमें, मतलब पहले एक दिन थोड़ा फास्टिंग पे रख लें बच्चों को, कम से कम एक 6-7 घंटे, ताकि वो थोड़े, मतलब भूख में हो। इमीडिएट आप पानी रखते ही ज्यादा पानी पी लेते हैं तो इफेक्टिव डिवर्मिंग हो जाएगा उससे। अर्ली मॉर्निंग अगर आप कर देते हैं तो, अगर समझ लीजिए कि थोड़े बच्चे पानी नहीं पिए, तो आप आफ्टर 12 आवर्स सेम डोसेज रिपीट कर सकते हैं। मतलब शाम में भी वही 1 ml पर लीटर दे सकते हैं। ऐसा एक ही दिन देना पड़ेगा अगर प्रिवेंटिव है तो। जी। डॉक्टर साहब एक सवाल इसी के अंदर मैं ऐड कर लूं। आपने कहा कि सुबह ये डीवर्मिंग देने के लिए पेट का भरा होना या खाली होना भी कोई उसमें कोई मैटर करता है कि नहीं? देखा जाए ज्ञानी साहब, तो मैटर नहीं करता है। मगर इसमें प्रॉब्लम यह है कि हम एक एक बच्चे को पकड़ के डिवर्मिंग नहीं पिलाते हैं। वी हैव टू मेक श्योर, मतलब हमें मेक श्योर करना पड़ेगा कि अगर हम, हमारे पास 10 बच्चे हैं या 20 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, तो 100 के 100 बच्चों को एक ही डोसेज डिवर्मिंग एंटर हो जाए बॉडी में। तो इसका बेस्ट और सेफ तरीका यह है कि अगर बर्ड्स एम्प्टी स्टमक पे हैं
तो जल्दी लेते हैं पानी। हजम कर सकते हैं जल्दी। हाँ, नहीं नहीं, हजम करने की बात एक है, और अगर खाली पेट है तो अगर पानी भी नहीं दिया जाता है 3-4 घंटे पहले, तो वो प्यास भी ज्यादा रहता है और पानी जल्दी पीते हैं, तो मैक्सिमम डोज अचीव हो जाएगा बॉडी में, तो डीवर्मिंग इफेक्टिव रहता है। अगर आप पेट भर के खिला देते हैं और उसके बाद डीवर्मिंग देते हैं, अगर आप फोर्सफुली दे रहे हैं ओरली, एक एक बच्चे को पकड़ के अगर आप दे रहे हैं, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मतलब अगर आप नहार पेट दे सकते हैं और आप खाना मतलब दाना देने के बाद भी दे सकते हैं, मगर अगर आप ड्रिंकिंग वाटर के जरिए डीवर्मिंग कर रहे हैं, तो बर्ड्स एम्प्टी स्टमक पे होना ही बेटर है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो होगी चूजों में डीवर्मिंग, फिर जब ये 2-3 महीने के हो जाए तो फिर इनको इसी तरह 15 दिन वाली या 2 महीने बाद करे बंदा, 3 महीने बाद करे, और उसके बाद साथ ही जब जवान हो जाए साल के, तो वो प्रोसेस, इस पे भी रोशनी डालिएगा। तो क्यानी साहब, बच्चे अगर 2 मंथ्स क्रॉस हो गए हैं, तो मैं अक्सर मेडिसिन चेंज करता हूँ। तो यहाँ पे 3-4 और मेडिसिन कभी कभी मैं ऐड कर लेता हूँ। एक है प्राजिक्वांटल। ये प्राजिक्वांटल शायद थोड़े इलाकों में नहीं मिलता है, मगर मैं प्राजिक्वांटल देता हूँ, क्योंकि ये इफेक्टिव है टेप वर्म्स में। टेप वर्म्स अक्सर मेरे हिसाब से 2 महीने के बाद आते हैं, क्योंकि 2 महीने के बाद बच्चे जो है मतलब फ्री रेंजिंग, मतलब बाहर घूमने जाते हैं, और अक्सर मट्ठी या जो भी गंदगी है उसमें मतलब उनसे कांटेक्ट ज्यादा रहता है, तो टेप वर्म्स वहां से कंटामिनेट होके आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसीलिए मैं प्राजिक्वांटल का यूसेज करता हूँ। वो मतलब अगर आपके पास मिल जाता है तो नो प्रॉब्लम, अगर नहीं मिलता है तो फिर आप फेनबेंडाजोल ही दे सकते हैं। तो प्राजिक्वांटल का भी डोसेज वही रहता है, सेम जैसे मैंने बताया, 1 ml इन 1 लीटर। तो ये है। और अगर आप इंडिविजुअली देना चाह रहे हैं, अगर आपके पास बच्चे मतलब बहुत लिमिटेड हैं, 5-6 बच्चे हैं या 10 बच्चे हैं, तो आप 2 महीने से लेके, मतलब 2 महीने के बच्चे समझ लीजिए कि 300 ग्राम्स के होंगे मैक्सिमम, 300 to 350 ग्राम्स के होंगे 2 महीने के बच्चे, या उससे भी कम, 200 ग्राम समझ लीजिए। तो 0.2 से 0.3 ml देना पड़ेगा अगर इंडिविजुअली दे रहे हैं तो। मतलब एक एक करके दे रहे हैं बिल्कुल। तो डॉक्टर तो साहब दो फिर जब ये, जी 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 जी। तो 2 महीने से हम डीवर्मिंग का फ्रीक्वेंसी थोड़ा थोड़ा बढ़ा देते हैं, क्योंकि एवरी 15 डेज डीवर्मिंग करने की जरूरत नहीं रहती है। अगर 2 महीने पार कर जाएं बच्चे, तो हम थोड़ा मतलब रिलैक्स हो जाते हैं, 30 दिन में एक बार या 40 दिन में एक बार डीवर्मिंग करते हैं। और डॉक्टर साहब जब ये जवान हो जाते हैं, फिर अपनी रेंज में पहुंच जाते हैं, 6-8 महीने, 9 के अजाने देना शुरू कर दी, मस्तियां कर दी, तो उस वक्त जब हम डीवर्मिंग करते हैं तो फिर कोशिश करते हैं कि उसी वक्त इनको पेचेस वगैरह भी लोग देते हैं मुख्तलिफ तरीकों से, और साथ ही उसी के साथ डीवर्मिंग भी कर देते हैं। क्या ये तरीका ठीक है, या कि ये इनको दोनों इकट्ठी नहीं देनी चाहिए चीजें, या नहीं, डीवर्मिंग रात को की जाए या सुबह को की जाए, उससे कोई फर्क पड़ता है?